हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो सीरीज़ है जिसमें हम लोग स्टोरीज़ को डिस्कस करते थे, उसमें एक नया आर्टिकल। आज का जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसका लेवल थोड़ा सा अप रहेगा और वो ज़रूरी भी है क्योंकि आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए एक न्यूज़ आर्टिकल। ये न्यूज़ आर्टिकल लिया गया है यूरोपियन सीड नाम की एक वेबसाइट से। आर्टिकल काफ़ी लंबा है तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे, उसको 2 या 3 पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन द मीन टाइम अगर आप चाहें तो इस आर्टिकल को वेबसाइट पर जा करके पढ़ सकते हैं। आर्टिकल की हेडलाइन है यू आर मिथ टेकन। देखिए, आपने अगर ये सुना होगा यू आर मिस्टेकन, मतलब आप गलती कर रहे हैं या फिर आप गलत हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब भी आप समझ जाएंगे। मिथ होता है कोई काइंड ऑफ बनावटी कहानी, है ना, जो वास्तव में सत्य ना हो लेकिन लोगों के बीच में प्रचलित है तो उसको सत्य मान लिया जाता है। तो यू आर मिस्टेकन, आपको मिथक है या फिर आपको कोई गलतफहमी हुई है किसके बारे में, उसके बाद में इन्होंने यूज किया है, इसको बोला जाता है कोलन। ये एक पंक्चुएशन मार्क है। काफी सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे कि कोमा हुआ, कोटेशन मार्क हुए, उसी तरीके से ये है कोलन। और इसके बाद एक यूजुअली क्या होता है कि जो इससे पहले का हमारा पोर्शन है, जैसे कि यू आर मिथ टेकन इससे पहले का पोर्शन है, तो इसके बाद क्या होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी कि किसके बारे में वो बोला गया है। तो इससे पहले है कि यू आर मिथ टेकन और उसके बाद में है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब जैविक खेती, जैविक कृषि। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 वर्ड्स होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जहां पर जो पेस्टिसाइड्स और इस तरह की काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता, उसको जैविक बोला जाता है। और जहाँ पर किया जाता है उसको इनऑर्गेनिक बोला जाता है। जहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह का, रसायन का आप लोग यूज़ करते हैं खेती में, उसको इनऑर्गेनिक बोला जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स की जो कि रिलेटेड हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से। सो आइए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, अब हम लोग अपना आर्टिकल अब शुरू करते हैं। सबसे पहले उसमें दिया है मिथ। मिथ का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर एक शब्द की बात करें तो हो जाएगा मिथक। मिथक क्या है कि ऑर्गेनिक फूड्स, जो जैविक खाद्य पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और फूड होते हैं खाद्य पदार्थ जिनको खाया जाता है। अब चूंकि यहाँ पर फूड्स हैं तो फूड्स के साथ में इन्होंने आर का यूज़ किया है और आर के बाद में है लेस डेंजरस देन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं, जैविक खाद्य पदार्थ हैं, वो कम, देखिए 3 चीज़ें होती हैं, लिटिल, लेस और लीस्ट। लिटिल है पॉजिटिव डिग्री, लेस है कंपैरेटिव डिग्री और लीस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका मतलब वही होता है जो लिटिल का मतलब होगा। तो आर लेस डेंजरस, कम नुकसानदायक। डेंजरस होता है नुकसानदायक, कम नुकसानदायक है किसके मुकाबले। अब चूंकि यहाँ पर यह है कंपैरेटिव डिग्री तो इसके साथ में देन का भी तो यूज होगा, तो इन्होंने यहाँ पर देन का यूज भी किया है। तो कम हानिकारक है किसके मुकाबले, जो जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स हैं। जेनेटिकली होता क्या है, आप लोगों ने जीन्स पढ़े होंगे ना, जीन्स को हिंदी में भी बेसिकली जीन ही बोला जाता है, लेकिन जेनेटिकली हो जाएगा आनुवांशिक। जिनके जीन्स में कुछ चेंज किया जाए वो होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। जीएम फूड्स आपने सुने होंगे, जैसे कि बीटी ब्रिंजल, है ना, एक बैंगन आया था जिसके काइंड ऑफ भारत में बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। हम उस गहराई में नहीं जाएंगे, आप ये समझ लीजिए जिन खाद्य पदार्थों के जीन्स में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है ताकि वो और ज़्यादा पैदावार हो सके या फिर वो और बीमारियों से लड़ सकें अच्छे से, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स बोला जाता है। तो ये कह रहे हैं मिथ क्या है कि जो जैविक खाद्य पदार्थ हैं वो आनुवांशिक रूप से संशोधित, मॉडिफाइड होता है संशोधित, मॉडिफाई होता है किसी चीज़ को बदल देना। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो मॉडिफाइड हो जाएगा संशोधित। तो जैविक खाद्य पदार्थ आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों की तुलना में, तुलना हो रही है यहाँ पर, समझ रहे हैं, देन मतलब तुलना हो रही है, तुलना में कम हानिकारक है। अच्छा, अब फैक्ट होता है तथ्य, जो वास्तव में असलियत होती है उसको फैक्ट बोला जाता है। तो तथ्य क्या कह रहा है कि कंपेयरिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज अकिन टू कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ये कह रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की तुलना, यानी कि जो जैविक
खेती है उसकी तुलना करना, कंपेयर मतलब तुलना करना, किससे? टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि आनुवांशिक रूप से संशोधित ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, है ना, या फिर पदार्थ, उनसे तुलना करना। इज अकिन टू, अकिन होता है सिमिलर, के समान होना, या इज सिमिलर टू भी हो सकता था यहाँ पर। सो अब लेकिन एक चीज और पॉइंट है यहाँ पर जो अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा होगा कि टू के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि टू के बाद में यूज हुआ है कंपेयरिंग का, विच इज नॉट द फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर एक याद करने वाली बात क्या है कि कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं टू के साथ वाले, जैसे कि यूज टू, अकस्टम टू और अकिन टू, और 2-3-4 हैं, लेकिन आप फिलहाल ये ध्यान रख लीजिए कि ये कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके साथ में अगर वर्ब आ रही है तो उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो टू प्लस कंपेयरिंग बिल्कुल सही है। सो आगे ये कह रहे हैं कि भाई कंपेयर करना ऑर्गेनिक फार्मिंग का किससे? जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनसे तुलना करना। इज अकिन टू, इज सिमिलर टू बराबर है कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, सेब और संतरों की तुलना करना। सेब और संतरे दोनों अलग अलग चीज हैं। इन ये कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? ये है ये कि ये कहना चाह रहे हैं कि सेब और संतरे अलग अलग चीजें हैं। आप नहीं बता सकते कि सेब और संतरे में क्या समानताएं हैं, है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो दोनों फ्रूट्स हैं, उनमें अपनी अलग अलग डिफरेंसेस हैं। तो सेम चीजें हैं भैया, भले ही ऑर्गेनिक फार्मिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की फार्मिंग भले ही फार्मिंग से रिलेटेड हो, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। फिर आगे ये कहते हैं एडिशनली, एडिशनली होता है इसके अतिरिक्त। सम वुड से कुछ, सम होता है कुछ, और वुड से मतलब कहेंगे, कुछ बोलेंगे, दैट कि जो जीएमओज हैं, जीएमओ अभी हम पढ़ चुके हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर सेफर देन ऑर्गेनिक्स, कि वो सेफर हैं। अभी हमने पढ़ा था ऊपर लेस के साथ में देन, तो सेफ भी कंपैरेटिव डिग्री है, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, सेफर देन ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक के मुकाबले सेफर हैं कौन? सुरक्षित हैं कौन? जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। मैं अब जीएमओज ही बोलूंगा क्योंकि बार बार जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आप लोगों को भी ऑड लग रहा होगा। सो जीएमओ सेफर हैं किसके? ऑर्गेनिक्स के, जो जैविक पदार्थ हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रोवर्स की जो ग्रोवर होते हैं, ग्रो से रिलेटेड, सो ग्रो होता है उत्पाद और ग्रोवर हो जाएंगे उत्पादक। सो जो हमारे जैविक उत्पादक हैं आर परमिटेड टू यूज स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्ट होता है कीट और पेस्टिसाइड्स हो जाएगा कीटनाशक, स्पेसिफिक होता है विशेष, कुछ सिलेक्टेड पेस्टिसाइड्स। तो से वापस से आते हैं इधर, बिकॉज ऑर्गेनिक ग्रोवर्स, जो ऑर्गेनिक ग्रोवर्स हैं वो परमिटेड, आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो ये क्या होगा? हम लोग पहले भी वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये होगा पैसिव वॉइस। ग्रोवर है प्लूरल, है ना, ग्रोवर के साथ में आप देखिए एस का यूज हुआ है, तो प्लूरल में तो आप आर का यूज करेंगे, लेकिन अगर वो पैसिव वॉइस है तो वहां पर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आर परमिटेड है, यानी कि कुछ, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनिक ग्रोवर्स हैं उनको परमिट किया गया है या उनको अनुमति दी गई है टू यूज, कि वो यूज कर सकें, उपयोग कर सकें स्पेसिफिक कुछ विशेष कीटनाशकों का। सम ऑफ विच आर हाईली टॉक्सिक, जिनमें से, ऑफ विच मतलब जिनमें से, कुछ आर हाईली टॉक्सिक, जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा, हाई होता है उच्च को दिखाते हैं और हाईली हो जाएगा काफी ज्यादा जहरीले, टॉक्सिक होता है जहरीला या विषैला, तो जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा जहरीले हैं। एन एग्जाम्पल, चूंकि एग्जाम्पल शुरू हो रहा है ई से, विच इज अ वोवल, तो वोवल से शुरू होने वाले जितने वर्ड्स हैं उनसे पहले हम लोग एन का यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम सम एक्सेप्शंस, ठीक है। तो एन एग्जाम्पल वुड बी अ जीएम पोटैटो, जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो के एक एग्जाम्पल या फिर एक उदाहरण होगा, क्या होगा? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो, पोटैटो होता है आलू, दैट इज रेजिस्टेंट टू ब्लाइट, ब्लाइट होता है एक बीमारी जो कि पौधों में लगती है, खासतौर से आलू के पौधों में, कि रेजिस्टेंट होता है प्रतिरोध करना, सो रेजिस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर प्रतिरोधी, जो कि ब्लाइट का, दैट इज जो यूज हुआ है वो हुआ है पोटैटो के लिए, जो कि
रेजिस्टेंट है ब्लाइट के, या ब्लाइट के विरुद्ध अपना प्रतिरोध दिखाता है। एंड डज नॉट रिक्वायर, और जिसको जरूरत नहीं होती, किसको, डज नॉट किसके लिए यूज हुआ है, पोटैटो के लिए। और डज नॉट रिक्वायर, रिक्वायर होता है आवश्यकता होना। नेचुरल पेस्टिसाइड, नेचुरल प्राकृतिक, और पेस्टिसाइड हम पढ़ चुके हैं कीटनाशकों, और जिसको जरूरत नहीं होती नेचुरल प्राकृतिक कीटनाशकों की, जैसे कि लाइक मतलब जैसे कॉपर सल्फेट और अदर फंगीसाइड। जैसे पेस्टिसाइड होता है पेस्ट के लिए, और ऐसे ही फंगीसाइड होगा फंगीज के लिए। तो फंगीनाशक या फिर कॉपर सल्फेट जैसे जो प्राकृतिक कीटनाशक हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती। दैट आर फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट होता है बार बार, और फ्रीक्वेंटली भी हो जाएगा बारंबार। तो दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जो कि बारंबार यूज किए जाते हैं इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में, टू मैनेज दैट डिजीज, इस बीमारी को, बीमारी कौन सी, दैट डिजीज मतलब हुआ है यहां पर यूज इस ब्लाइट के लिए। ध्यान दीजिएगा कि भैया अगर आप एक उदाहरण लें जीएम पोटैटो का, जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो का, जो कि ब्लाइट के विरुद्ध अपनी प्रतिरोधक क्षमता को दिखाता है और जिसमें जरूरत नहीं पड़ती कॉपर सल्फेट और अदर फंगीसाइड्स की, वो जिनको के ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस बीमारी से पौधे को बचाने के लिए बार बार यूज करना पड़ता है। ठीक है। इन एन आइडियल वर्ल्ड, आइडियल होता है आदर्श या फिर परफेक्ट, एक आदर्श दुनिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग को तो हिंदी में बोला जाता है अभियांत्रिकी, अब इंजीनियरिंग से आप समझ भी गए होंगे। सो वुड हेल्प ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक आदर्श दुनिया में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो हेल्प करेगी जैविक खेती की। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, इतना हमारा जो पैसेज है। आई होप कि अभी आप लोगों के थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा। इन केस नहीं आया है तो आप एक बार फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेट होता है भाग्य से और अनफॉर्चुनेटली हो जाएगा दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य से इन 2018 में द ऑर्गेनिक सेक्टर, जो जैविक क्षेत्र है, सेक्टर मतलब क्षेत्र हो जाएगा, जो जैविक क्षेत्र है, टुक एन अपोजिंग पोजीशन टूवर्ड्स जीन एडिटिंग क्रॉप्स, कि भाई ये कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से 2018 में जो जैविक क्षेत्र है उसने लिया, टुक मतलब टेक की सेकंड फॉर्म, चूंकि 2018 की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है सेकंड फॉर्म। सो टुक एन अपोजिंग पोजीशन टूवर्ड्स जीन एडिटेड क्रॉप्स, जीन एडिट की, एडिट मतलब संपादित करना, जीन संपादित जो हमारी फसलें हैं उनके विरुद्ध या उनकी ओर, टूवर्ड्स हो जाता है की ओर। तो जीन एडिटेड जो हमारी क्रॉप्स हैं उनकी ओर जो ऑर्गेनिक सेक्टर है उसने लिया क्या, एक विरोधी पोजीशन। विरोधी पोजीशन मतलब उनका विरोध किया। एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम या फिर उस समय पर द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, जो हमारी इंटरनेशनल होता है अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन मतलब संस्था ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, ये कोई संस्था है IFOAM, जिसको ऊपर इन्होंने इलेबोरेट किया है। उसने कहा इन अ पेपर, एक पेपर में उसने कोई एक पत्र प्रकाशित किया होगा या फिर किसी न्यूज़पेपर में कहा होगा क्या, कि दैट न्यू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज आर नॉट कंपैटिबल विद ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि भाई जो हमारी नई अनुवांशिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज हैं या फिर प्रौद्योगिकी हैं वो कंपैटिबल मतलब अनुकूल होना, आर नॉट, चूंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है तो आर का यूज हुआ है, आर नॉट कंपैटिबल विद ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि भाई वो जैविक खेती के अनुकूल नहीं है। ठीक है, नहीं मतलब इसको काटना नहीं है, नहीं की सेंस में मैंने इसको कर दिया है, आर नॉट कंपैटिबल विद ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड मस्ट नॉट, मस्ट होता है जहाँ पे कंपल्शन, काइंड ऑफ मजबूरी या फिर नेसेसिटी दिखाई जाए कि भाई यहाँ पर ये जरूरी है। मस्ट नॉट बी यूज्ड इन ऑर्गेनिक ब्रीडिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ब्रीडिंग होता है प्रजनन और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, कि भाई वो बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए जैविक प्रजनन में या फिर जैविक उत्पादन में। क्या
कि जो न्यू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंपैटिबल नहीं है। बट द ऑर्गेनिक सेक्टर हैज नॉट फिनिश्ड दिस डिबेट ओवर जीन एडिटेड क्रॉप्स। लेकिन जो जैविक सेक्टर है या फिर जो जैविक क्षेत्र है उसने खत्म, फिनिश मतलब खत्म करना, उसने खत्म नहीं की है दिस डिबेट, यह जो बहस, डिबेट मतलब वाद विवाद या फिर बहस, उसने यह वाद विवाद खत्म नहीं किया है। और ये जो वाद विवाद है ये किसके ऊपर है? ओवर जीन एडिटेड क्रॉप्स, जो जीन संपादित फसलें हैं उनके ऊपर, जो ये उनके ऊपर, ओवर मतलब उनके ऊपर जो ये वाद विवाद है या बहस है उसको ऑर्गेनिक सेक्टर ने खत्म नहीं किया है। एंड देयर आर लार्ज ग्रुप ऑफ फार्मर्स, और हैं, वहां हैं लार्ज ग्रुप ऑफ फार्मर्स या फिर कुछ किसानों के, लार्ज ग्रुप ऑफ फार्मर्स मतलब किसानों के बड़े समूह हैं, ऐसे हैं दैट सपोर्ट द यूज ऑफ जीन एडिटिंग, जो कि सपोर्ट करते हैं। अब देखिए सपोर्ट एक वर्ब है लेकिन इसके साथ में एस का यूज नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है लार्ज ग्रुप्स यानी कि प्लूरल। सो इसके लिए आप लोग सपोर्ट का ही यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दैट देयर आर लार्ज ग्रुप ऑफ फार्मर्स दैट सपोर्ट द यूज ऑफ जीन एडिटिंग, जो कि जीन संपादन को सपोर्ट या फिर जीन संपादन के उपयोग का समर्थन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट एग्जासर्बेट्स, ये इसका मतलब होता है कि कोई सिचुएशन खराब है पहले से ही ना, और उसको और ज्यादा खराब कर देना। टू बिकम वर्स, अगर कोई चीज बैड है, बैड वर्स वर्स्ट, तो उसको बैड अगर कोई है तो उसको वर्स स्थिति में पहुंचा देना। व्हाट एग्जासर्बेट्स द सिचुएशन, कि वही परिस्थितियों को और ज्यादा जो खराब करता है वो क्या है? इज दैट, वो है ऑर्गेनिक फार्मर्स, जो जैविक किसान हैं, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, यूज ओल्डर, यूज करते हैं पुराने, ओल्डर मतलब पुराने, और सो कॉल्ड मतलब तथाकथित, ये है एयरलूम, ई इसमें एच साइलेंट होता है, EIR को बोला जाता है एयरलूम, ये होता है विरासत। और विरासत में मिली जो वैरायटीज हैं, वैरायटी मतलब किस्में, विच आर मिसिंग द नेसेसरी जेनेटिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज, क्या कि स्थिति को और ज़्यादा जो खराब कर देती है वो है कि भाई जो जैविक किसान हैं वो नियमित रूप से यूज करते हैं पुरानी और तथाकथित रूप से विरासत में मिली हुई, हेयरलूम मतलब विरासत में मिली हुई किस्मों का, जो कि विच आर, जो कि मिसिंग द नेसेसरी जेनेटिक्स रेजिस्टेंस, कि जिनमें की आवश्यक जेनेटिक प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक क्षमता, किसके विरुद्ध? अगेंस्ट पेस्ट, कीटों और बीमारियों के विरुद्ध, जिसमें आवश्यक जेनेटिक प्रतिरोधक क्षमता मिसिंग या फिर नहीं रहती है। रिक्वायरिंग देम टू यूज इवन मोर पेस्ट कंट्रोल मेजर्स, और इससे क्या होता है? इससे उनको करना पड़ता है टू यूज करना पड़ता है इवन मोर पेस्ट, इससे भी ज्यादा है पेस्ट कंट्रोल मेजर्स का, ठीक है? पेस्ट कंट्रोल मतलब कीट विरोधी, कीट नियंत्रक जो हमारे उपाय हैं जिनसे कीटों की संख्या में कमी हो, ऐसे उपायों का और ज्यादा यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो कि वो पुरानी और विरासत में मिली किस्मों का, जिनमें के जेनेटिक रेजिस्टेंस कम रहता है, किसके विरुद्ध? पेस्ट और डिसीज के विरुद्ध, उनको यूज करने की वजह से। अब तक हम लोगों ने एक मिथ और उसका फैक्ट पढ़ लिया है, अब हम लोग कवर करते हैं अपना दूसरा मिथ। मिथ क्या है? ये कहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन फीड द वर्ल्ड। ये कंपैरेटिवली पहले वाले मिथ में थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लगा होगा वो, लेकिन ये इजियर है उसके मुकाबले। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन फीड द वर्ल्ड, कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो खिला सकती है, फीड मतलब खिलाना, खिला सकती है दुनिया भर को या संसार को खिला सकती है। तथ्य क्या कहता है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग जो जैविक खेती है, वुड नीड को आवश्यकता पड़ेगी अबाउट 40% मोर लैंड एरिया, लगभग 40% और ज्यादा जो जमीन है ना, और ज्यादा जमीन की आवश्यकता पड़ेगी टू प्रोड्यूस, उत्पादन करने में द सेम अमाउंट ऑफ फूड, उतना ही खाना एज कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड्स, जो कि
कन्वेंशनल होता है पारंपरिक, मतलब जिनको के बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं उनको बोला जाता है कन्वेंशनल। तो पारंपरिक जो हमारे कृषि विधियां हैं, एग्रीकल्चर मतलब कृषि और मेथड्स मतलब विधियां, कि भाई जो पारंपरिक कृषि विधियां हैं वो जितना भोजन या फिर जितना खाना प्रोड्यूस करती हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को उतना ही खाना प्रोड्यूस करने में लगभग 40% और जो है जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए आप लोग? अप टू 80% मोर लैंड विल बी नीडेड इन द फ्यूचर। अप टू 80% मोर मतलब लगभग या फिर 80% तक, और अप टू 80% मतलब 80% तक और ज्यादा जमीन विल बी नीडेड की आवश्यकता होगी। नीड मतलब आवश्यकता होगी इन द फ्यूचर भविष्य में, टू बी एबल टू फीड द, ताकि वो क्या कर सके, टू बी एबल मतलब योग्य हो सके या फिर कर सके। कैन, टू बी एबल मतलब आप समझ सकते हैं कैन, तो टू बी एबल टू फीड द एक्सपेंडिंग ग्लोबल पॉपुलेशन यूटिलाइजिंग जस्ट ऑर्गेनिक फार्म टेक्निक्स। ये कहना चाह रहे हैं कि भैया लगभग 80% और ज्यादा जमीन की आवश्यकता होगी फ्यूचर में, ताकि जो एक्सपेंड मतलब बढ़ती हुई ग्लोबल वैश्विक जनसंख्या है उसको खिलाने, ताकि उसको खिला सकें। अगर हम केवल यूटिलाइजिंग जस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक के, अगर हम जैविक फार्मिंग तकनीकों का केवल यूज करते हैं तो हमको 80% और ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी भविष्य में। आज आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि हम जो हमारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, दा का यूज, ए का यूज, इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल अप का आपका फ्रेज, लेवल अप वाला कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। और इस तरह के जो पैसेजेस हैं वो न्यूज़पेपर में पढ़ने में आपकी मदद करेंगे, या फिर साथ में आपकी जो एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी हेल्प करेंगे। सो बेसिकली ये वो लोग पढ़ें, उन लोगों को समझ में भी आ रहा होगा जिनका लेवल थोड़ा सा अप है। अगर आप लोग को मुश्किल हो रही है इसमें, तो आप जो हमारी स्टोरीज़ वाला पोर्शन है पहले उसको कवर कर लीजिए, उसके बाद में आप इसको देख लीजिएगा, आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। टू गारंटी दैट, गारंटी होता है सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करने के लिए देयर विल बी इनफ आरेबल, आरेबल होता है कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि एग्रीकल्चर के लिए होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए इनॉर्मस, इनॉर्मस होता है बड़े बड़े या फिर विशालकाय, वुडेड मतलब जहां पे पेड़ पौधे हों, वुडेड एरियाज वुड ऑल्सो नीड टू बी क्लियर्ड, कि भाई यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि योग्य भूमि कृषि के लिए पर्याप्त हो, या फिर पर्याप्त कृषि योग्य भूमि हो खेती करने के लिए, जो विशालकाय वुडेड एरियाज हैं या फिर विशालकाय जंगलों को साफ करने की, काटने की आवश्यकता भी होगी। द रिमेनिंग नीडेड लैंड एरिया, जो कि उसके बाद भी, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ जो लैंड एरिया है जिसकी आवश्यकता है, नीडेड मतलब आवश्यकता, वो वुड हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय क्लियरिंग मूर्स वुड्स एंड कंजर्वेशन जोन्स। द रिमेनिंग नीडेड लैंड एरिया, जो कि बचा हुआ, अभी तो हमने बड़े बड़े जंगलों को साफ कर लिया है ना, लेकिन उसके बाद भी अगर हमको आवश्यकता पड़ती है तो जो रिमेनिंग नीडेड लैंड एरिया है वुड हैव टू बी प्रोवाइडेड, उपलब्ध, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराया जाएगा, बाय क्लियरिंग मूर्स, मूर्स होते हैं बंजर भूमि, उर्स भूमि जिसको बोला जाता है, जहाँ पे कोई पैदावार वगैरह नहीं होती, या फिर जैसे कि जो कि जिन पेड़ पौधों का यूज नहीं किया जा सकता, उस टाइप की जहां वनस्पति होती है उनको मूर्स बोला जाता है। तो क्लियरिंग मूर्स, बंजर भूमि को क्लियर करके, जंगलों को, वुड्स होते हैं जंगलों को क्लियर करके, या फिर जो कंजर्वेशन जोन्स होते हैं संरक्षित क्षेत्र, उनको क्लियर करके जो अतिरिक्त भूमि है वो उपलब्ध कराई जाएगी। द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होता है जैव विविधता, वुड बी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट मतलब जिसके परिणाम स्वरूप जो जैव विविधता है वो की बहुत ज्यादा, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस मतलब एक बहुत ज्यादा तनाव में, वुड बी अंडर मतलब होगी। इन द लाइट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि जलवायु परिवर्तन के आलोक में या फिर जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में देखा जाए तो, एक्सपेंडिंग द अमाउंट ऑफ
आरेबल लैंड इज नॉट अ वायबल सोल्यूशन। वायबल होता है जो कि किया जा सके या फिर संभव हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो जलवायु परिवर्तन है उसके परिदृश्य में या फिर उसकी रोशनी में, इन द लाइट ऑफ मतलब की रोशनी में, एक्सपेंडिंग बढ़ा देना या फिर बढ़ाना द अमाउंट ऑफ आरेबल लैंड, कृषि योग्य भूमि को जो मात्रा है उसको बढ़ा देना, इज नॉट अ वायबल सोल्यूशन, यानी कि समाधान, सोल्यूशन होता समाधान, और ऐसा समाधान नहीं है जिसको कि किया जा सके। वायबल होता है जिसको किया जा सके। सो नॉट अ वायबल सोल्यूशन मतलब जिसको किया जा सके, वो कोई ऐसा समाधान नहीं है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, इट इज नॉट रिसोर्स एफिशिएंट टू यूज मोर एनर्जी। रिसोर्स होता है संसाधन और एफिशिएंट होता है कुशल, कि यह संसाधन कुशल नहीं है टू यूज मोर एनर्जी, की और ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा, लेबर मतलब परिश्रम, एंड रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चे संसाधन हैं, कच्चे पदार्थ हैं या फिर कच्चा माल है, उसका यूज किया जाए और ज्यादा यूज किया जाए, टू कल्टीवेट क्रॉप्स विदाउट ऑल्सो इम्प्रूविंग द यील्ड। यील्ड मतलब पैदावार, कि भाई आप ये मतलब इसके अतिरिक्त ये भी एक अच्छा मतलब संसाधन कुशल बात नहीं है कि आप और ज़्यादा एनर्जी, लेबर या फिर रॉ मटेरियल का यूज़ करें फसलें उगाने। कल्टीवेट क्रॉप्स मतलब फसलें उगाने में, विदाउट ऑल्सो इम्प्रूविंग द यील्ड, कि बिना पैदावार को सुधार किए, पैदावार में बिना बढ़ोतरी करे आप अगर ये सब करते हैं तो वो एक मतलब संसाधन कुशल तरीका नहीं है। फार्मर्स रेवेन्यूज, कि जो किसानों की कमाई है, वुड बी डिक्लाइनिंग, वो घटेगी या फिर घटती रहेगी, बिकॉज ऑफ क्रॉप लॉसेज, जो फसलों के नुकसान हैं उनकी वजह से। वाइल कंज्यूमर प्राइजेज वुड इंक्रीज, जबकि जो कंज्यूमर होते हैं जो कि किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, जिनको हिंदी में बोला जाता है उपभोक्ता, तो उपभोक्ता कीमतें वुड इंक्रीज, बढ़ती रहेंगी या फिर उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि होगी। अब आगे देखते हैं। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, गोइंग डाउन दिस रोड वुड हार्म द एनवायरनमेंट, अगर हम इस रास्ते से जाते हैं, गोइंग डाउन दिस रोड मतलब इस रास्ते से जाते हैं, वुड हार्म द एनवायरनमेंट, जो हमारा पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचेगा एक तो, एंड इंटरफेयर विद द क्लाइमेट, और इंटरफेयर होता है हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करेंगे हम लोग जो हमारा जलवायु है उसमें, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो। प्रोडक्टिव एंड रिसोर्स एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स, कि भाई जो हमारी उत्पादक और संसाधन कुशल फार्मिंग टेक्निक्स हैं वो इसेंशियल है, यानी कि आवश्यक हैं, टू प्रोवाइड द एक्सपेंडिंग ग्लोबल पॉपुलेशन विद होलसम फूड। होलसम होता है पौष्टिक, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल हों, वो हो जाएगा पौष्टिक, यानी कि होलसम। होलसम फूड, पौष्टिक भोजन, कि भाई प्रोडक्टिव एंड रिसोर्स एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स जो हैं वो अति आवश्यक हैं, टू प्रोवाइड द एक्सपेंडिंग ग्लोबल पॉपुलेशन, जो कि एक्सपेंड मतलब बढ़ना, जो बढ़ती हुई वैश्विक जनसंख्या है उसको होलसम फूड मतलब पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए प्रोडक्टिव एंड रिसोर्स एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स इसेंशियल है। आई होप कि आप लोगों को ये पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश तो मैंने काफ़ी की है, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई कमी रह गई है या फिर कोई सुधार किया जा सकता था तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, अगली बार उसको भी कवर कर लिया जाएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।